यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अब तक हमने आईटीसी लिया, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की जब हमने बात की तो हमने अब तक पढ़ा था कि कौन कौन से पर्सन्स एलिजिबल होते हैं, किन पर्सन्स को किन कंडीशंस को पूरा करने पे टैक्स मिलेगा। सबसे मेन कंडीशन जो आपने पढ़नी है वो ये है कि चाहे सप्लायर हो चाहे रिसिपिएंट हो, यानी कि या तो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर होगा, सप्लायर नहीं है तो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा, रिसिपिएंट ने इनवॉइस इशू किया है, वो आईटीसी क्लेम करना चाहता है, तो कोई भी पर्सन जो कि जीएसटी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है वो पर्सन आईटीसी तभी क्लेम कर सकता है जब पहले उसने टैक्स दे दिया हो, और वो टैक्स उसने इनवॉइस इशू करने के 180 डेज के अंदर अंदर अगर टैक्स पे कर दिया है तो ही वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अब तक हमने कंडीशंस और एलिजिबिलिटी पढ़ी थी। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि जो आईटीसी हमने लिया है वो फिजिकल फॉर्म में आपके पास कैश की फॉर्म में नहीं आता, वो इलेक्ट्रॉनिकली आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा जैसे ही आप जीएसटी पे कर चुके हो। जो आपने अपने इनपुट टैक्स पे किए थे, आउटपुट टैक्स जब पे करोगे तो उस टाइम पे जितना भी डिफरेंस है वो आपको कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल से आपकी लेजर में, आपके जो क्रेडिट लेजर है उस पर अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बात आती है जो आईटीसी मेरे पास आया है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑलरेडी पेड टैक्स आपको कम करके आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी कम की गई है। अब इस बचे हुए पैसे को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। कल हमने वो एग्जाम्पल किया था, 48 हमारा आउटपुट टैक्स था, 20 मैंने उस पर ऑलरेडी दे दिया था, अब जो मुझे देना है वो 28 देना था, जो मुझे 20 रुपये की अब मेरी टैक्सेबल लायबिलिटी कम हुई, यानी कि मुझे 20 रुपीज़ आईटीसी मिला था। अब उसी 20 रुपीज़ को मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ वो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। सबसे पहली लाइन हमने लिखी है, आईटीसी का अमाउंट हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डालते हैं, ईसीएल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा या तो सप्लायर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या फिर रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप सप्लायर काट दो तो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन भी सफिशिएंट है, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन या तो सप्लायर हो सकता है या फिर कौन होगा बच्चे, रिसिपिएंट। अगर रिसिपिएंट देगा तो कौन सा वाला रूल लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। रिवर्स चार्ज, हाँ जी बिल्कुल। अगर नॉर्मल सप्लायर दे रहा है तो फॉरवर्ड या नॉर्मल चार्ज, अगर रिसिपिएंट दे रहा है तो रिवर्स चार्ज सिस्टम अप्लाई हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है, जो आईटीसी का अमाउंट यानी क्रेडिट का जो अमाउंट मेरे पास है, मैं इसको किसी और टैक्स की पेमेंट के लिए यूज़ कर सकती हूँ, और वो टैक्स जो कि जीएसटी के अंडर ही टैक्सेबल है। जैसे जो मुझे आईटीसी मिला उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ आउटपुट टैक्स की फॉर्म में, जो मेरा या तो सीजीएसटी एक्ट में दिया होगा या फिर आईजीएसटी एक्ट में जैसा भी गिवन है उसके अकॉर्डिंगली मैं टैक्स की पेमेंट करने के लिए ही इस टैक्स क्रेडिट अमाउंट को यूज़ कर सकती हूँ, किसी और पर्पस के लिए इस अमाउंट को यूज़ नहीं किया जा सकता। आई रिपीट, आईटीसी में जो मुझे क्रेडिट मिला है, इस क्रेडिट को जीएसटी एक्ट के अंडर किसी और जीएसटी टैक्स को पे करने के लिए, चाहे वो सीजीएसटी हो, आईजीएसटी में हो, एसजीएसटी हो, अगर आपको जो भी टैक्स का क्रेडिट मिला है उस क्रेडिट वाले अमाउंट को आप जीएसटी को पे करने के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी अन्य टैक्स को पे करने के लिए आप टैक्स क्रेडिट वाले अमाउंट का यूज़ नहीं कर सकते। अब बात आती है कैसे यूटिलाइज करना है। दो तरीके आएंगे हमारे पास। पहला कि सीक्वेंस कैसे सेट करना है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, तो एक सीक्वेंस तो सेट करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये फिर ये, जैसे आप एबीसीडी की बात करते हो तो उनका एक ऑर्डर सेट है। सेम केस जब हमने आईटीसी को यूज़ करना है अदर टैक्स की पेमेंट के लिए तो किस सीक्वेंस में यूज़ करना है। दूसरा, रिस्ट्रिक्शन, क्या प्रतिबंध लगा हुआ है आईटीसी को यूज़ करने में। अब सबसे पहले हम सीक्वेंस की बात करेंगे। सबसे पहले आता है, अगर मुझे टैक्स का क्रेडिट आईजीएसटी पे मिला है तो, अगर मुझे टैक्स का क्रेडिट आईजीएसटी पे मिला है तो उस अमाउंट को आप किस किस पेमेंट में यूज़ कर सकते हो। मैंने उसके बाद लिखा है टुवर्ड्स, यानी कि आईजीएसटी वाले क्रेडिट को किस टैक्स की पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और एसजीएसटी, इन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। किस सीक्वेंस में यूज़ करेंगे,
देखो आईजीएसटी है तो सबसे पहले आईजीएसटी की पेमेंट के लिए ही यूज़ करेंगे, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट वाला टैक्स, उसके बाद स्टेट वाला ये यूटीजीएसटी वाला। आपने सबसे पहले याद क्या रखना है, अगर ये सीक्वेंस याद नहीं होता तो वेरी सिंपल, कोई भी टैक्स हो उसमें सबसे पहले हम आईजीएसटी पे करते हैं। आपको कोई भी टैक्स का क्रेडिट मिला हो तो सबसे पहले हमने आईजीएसटी यूज़ करना है आईजीएसटी की पेमेंट के लिए। दूसरे नंबर पे जिस वाले जीएसटी का क्रेडिट मिला है उस वाले जीएसटी की ही पेमेंट करेंगे। आई रिपीट, सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट मिला है तो सबसे पहले आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स देने के लिए पेमेंट करेंगे। अगर आईजीएसटी के सिवा कोई और है जैसे एसजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, तो उसमें भी सबसे पहले आईजीएसटी और फिर जोन से वाले जीएसटी की क्रेडिट मिली है उसी वाले जीएसटी की हमने पेमेंट करनी है। फर्स्ट हो गया हमारे पास। सेकंड देखो सीजीएसटी का क्रेडिट मिला हुआ है तो सबसे पहले आईजीएसटी फिर सीजीएसटी, इन दो में यूज़ कर सकते हो सीक्वेंस भी यही रहेगा। सी वाला है तो सबसे पहले हम आईजीएसटी फिर सीजीएसटी। अब देखो तीसरे नंबर पे मैंने पेंसिल से अलग से लिखा है एसजीएसटी, इसके आगे हम क्रॉस लगा सकते हैं कि हम सीजीएसटी जो कि एक ही स्टेट में सेल करने से आपने टैक्स कलेक्ट किया है उस टैक्स की क्रेडिट को हम सिर्फ आईजीएसटी या फिर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस देने के लिए ही पे कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स देने के लिए पे यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए एसजीएसटी सीजीएसटी की क्रेडिट में से पे नहीं किया जा सकता, इसको कैश में देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट देखो एसजीएसटी है, एसजीएसटी का सीक्वेंस देखो, सबसे पहले आईजीएसटी देंगे, एसजीएसटी वाला क्रेडिट है, सेकंड नंबर पे हम एसजीएसटी ही देंगे, थर्ड नंबर सीजीएसटी की बारी आती है लेकिन सीजीएसटी हम इसमें से पे नहीं कर सकते, ये हमें कैश में देना पड़ेगा। गर्ल्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। फोर्थ है यूटीजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी फिर यूटीजीएसटी, और अगर कोई और है चाहे वो सीजीएसटी हो चाहे वो एसजीएसटी हो वो हमने इसमें से नहीं देना, वो हम कैश में देंगे। एक बार ये नोट्स देख लो उसके बाद सीधा एग्जाम्पल करेंगे, आपको फटाफट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज हमारे पास आता है रिस्ट्रिक्शन क्या लगी हुई है, भाई हमने आईटीसी को यूज़ कैसे करना है। फर्स्ट पॉइंट देखो मुझे सेकंड पेज मिल गया, दिख रहा है आपको रिस्ट्रिक्शन वाला? यस मैम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन में पहले क्या प्रतिबंध लगा हुआ है, ये कह रहे हैं जो सीजीएसटी पे मिला है तो उसको देखो अभी अभी हमने सीक्वेंस सेट किया, सबसे पहले आईजीएसटी देंगे फिर हम सीजीएसटी देंगे, तो देखो वही रिस्ट्रिक्शन आ गई, कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, अभी अभी हमने किया था जहाँ पे मैंने लिखा था कैश में। फिर बात आती है एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की, तो हम सबसे पहले क्या देंगे, मान लो एसजीएसटी का है तो सबसे पहले हम आईजीएसटी देंगे फिर हम एसजीएसटी देंगे, लेकिन क्या नहीं दे सकते, सीजीएसटी नहीं दे सकते। क्लियर है बच्चे रिस्ट्रिक्शन? यस मैम। अब आता है टाइम लिमिट यानी कि जैसे मैंने कोई इनवॉइस इशू किया तो क्या मैं उसके लिए कभी भी आईटीसी क्लेम कर लूँ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन मैंने इनवॉइस इशू किया है तो जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने सप्लाई की है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने इनवॉइस इशू किया है उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि आप कब तक कर सकते हो। पहले हमने बात की थी 180 डेज़ वाली कि टैक्स की पेमेंट जो ओरिजिनल आपने अमाउंट पे किया है सप्लाई के टाइम पे, सबसे पहले तो आप वो दोगे 180 डेज़ के अंदर अंदर, अगर वो दे दिया है तभी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और आईटीसी क्लेम करने का टाइम, वो टाइम आपके पास दो, यहाँ पे आपके पास पार्ट्स बन जाएंगे। फर्स्ट पार्ट, कोई पर्सन कब एलिजिबल होता है आईटीसी लेने के लिए, दूसरा किस टाइम तक वो ले सकता है। सबसे पहली बात आती है कि कौन एलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए। कौन एलिजिबल है बच्चे, आप ही बताओगे, बताओ कौन एलिजिबल है आईटीसी के लिए? रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि अगर कोई पर्सन पहले रजिस्टर्ड नहीं था, वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जब भी कोई पर्सन रजिस्टर्ड हो रहा है वो तब से ही एलिजिबल हो जाएगा। सेकंड, अगर कोई पर्सन जीएसटी एक्ट के अंडर टैक्स देने के लिए जैसे ही लायबल हो जाता है वो भी आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद बात आती है टाइम लिमिट की। अब हमने किस टाइम तक हम ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो प्रोविज़न आएंगे, जनरल प्रोविज़न और स्पेशल।
जो सामान्य प्रावधान है वो कहते हैं कि आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में सप्लाई की है उस फाइनेंशियल में आपने इनवॉइस भी इशू किया होगा, तो उसमें आपने देखना है या तो आपने एनुअल रिटर्न जो वार्षिक विवरण आपने फाइल करना है वो, या फिर आपने सितंबर तक अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। जीएसटी एक्ट कहता है कि आपने, जैसे मान लो अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, आपका अभी मई चल रहा है, तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, ये कब ख़त्म होगा? 31 मार्च 2022 में। तो इसका मतलब अगर 2021-22 वाले फाइनेंशियल ईयर में आप कोई इनवॉइस इशू करते हो या कोई सप्लाई करते हो, तो ये फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च 2022 को ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद सितंबर 22 आएगा, तो यानी कि सितंबर 22 में जो आपने रिटर्न फाइल करनी है, इसकी डेट बच्चे, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसकी डेट वैसे अक्टूबर मानी जाती है, या तो सितंबर वाली रिटर्न या फिर एनुअल रिटर्न, दोनों में से जो भी पहले हो। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा। नीचे मैंने लिखा है एनुअल रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या होती है? 31 दिसंबर। जिस सितंबर की हम बात कर रहे हैं, पहले आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होएगा 31 मार्च को, उसके बाद आपका उसी साल का लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सितंबर आ जाएगा, फिर उसी साल का 31 दिसंबर आएगा, लेकिन वो भी हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम स्पेशल प्रोविज़न की। स्पेशल प्रोविज़न कहता है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, आइदर इट इज़ सप्लायर और इट इज़ रिसिपिएंट, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी 1 साल तक ले सकता है विद इन 1 ईयर। कब से? जिस दिन हमने इनवॉइस इशू किया। जैसे आप अगर आज कोई इनवॉइस इशू कर रहे हो, मान लो आप कहते हो एक इनवॉइस इशू किया 20 मई को, तो 20 मई से लेके 20 मई 2021 से लेके आप 20 मई 2022 तक उस टैक्स के लिए आईटीसी क्लेम कर सकते हो। कंडीशनली आप पहले जनरल प्रोविज़न को फॉलो करो, आप अपने रिटर्न्स को भी चेक करो आपने कब फाइल की हैं। बच्चे ये बेसिक मीनिंग क्लियर है? अब एग्जाम्पल करें। यस मैम। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, वो आप खुद ही मुझे आंसर बताओगे। मान लो कोई रजिस्टर्ड पर्सन है या कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है रजिस्टर्ड पर्सन, हमने पढ़ा था कौन कौन हो सकते हैं रजिस्टर्ड पर्सन। तो पार्टनरशिप फॉर्म है मान लो उस, ठीक है, तो 5 लैपटॉप में से एक लैपटॉप कोई भी पार्टनर अपने घर ले गया अपने बच्चों के यूज़ करने के लिए। मैंने कहा 5 कंप्यूटर खरीदे थे, 5 में से 4 तो उन्होंने अपनी फॉर्म में रख दिए, एक उन्होंने, उनमें से एक पार्टनर ने अपने बेटे को दे दिया। तो बताओ कितने पे आईटीसी मिलेगा? 4 पे मैम। 4 पे मिलेगा, क्योंकि 4 को हम बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, 5वें को हम बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप खुद बताओगे। मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है और उसका मान लो कोई अच्छा सा बिजनेस, बताओ बच्चे, मोबाइल का ही बिजनेस लगाते हैं, चलो मान लो किसी पर्सन का मोबाइल का बिजनेस है, वो अपने किसी फ्रेंड को दे देता है। मान लो उसने 100 पेयर्स दे दिए अपने फ्रेंड को कि तू अपनी फैमिली को पहनाते रहना, अपने दोस्तों को गिफ्ट कर देना। अब उसके बिजनेस में टोटल जितना प्रोडक्शन हो रहा है उस पर तो वो आईटीसी ले सकता है, लेकिन जो 100 पेयर ऑफ शूज़ या मोबाइल उसने अपने फ्रेंड को दे दिए, तो क्या उन पे आईटीसी मिलेगा? नहीं मैम। क्यों? नो मैम। क्यों? पार्टनर्स ने अपने बच्चे को दिया ना 100 पेयर, तो टोटल बिल्कुल। पे तो मिलेगी पर 100 पे नहीं मिलेगी ना। ठीक है बच्चे, ये देखो सबसे पहले हमें क्या रखा है कि आईजीएसटी है 12 लाख रुपए, सप्लायर का आउटपुट का एसजीएसटी है 2 लाख। तो देखो आप सबसे पहले आप अपना प्रोसेस याद करो, हमने क्या कहा था, आईजीएसटी में से सबसे पहले क्या देंगे? आईजीएसटी देंगे, उसके बाद सीजीएसटी देंगे, और तीसरा एसजीएसटी का हमने प्रोसेस किया था वो हम सीक्वेंस वाइज देंगे। सबसे पहले आईजीएसटी का मेरे पास क्रेडिट दे रखा है, ये क्रेडिट कितना है? 12 लाख टैक्स क्रेडिट का। उसके बाद कह रहे हैं सप्लायर के पास है आउटपुट एसजीएसटी का मेरे पास 2 लाख है, फिर आईजीएसटी का जो कह रहे हैं मेरे पास टैक्स है वो है 1 लाख।
आउटपुट CGST, दिस इज 2 लाख। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, ठीक है बच्चे, तो हम कह रहे थे कि कैसे कैसे यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहले हम 12 लाख का जो टैक्स क्रेडिट है इसमें से हम IGST पे करेंगे 1 लाख, उसके बाद CGST पे किया जाएगा और उसके बाद SGST। तो कितना बचा, 12 लाख में से 1 IGST चला गया, 2 लाख CGST और 2 लाख SGST। तो टोटल हमने 1 + 2 + 2 दैट इज़ 5, हम 5 लाख माइनस कर चुके हैं। अभी भी जो टैक्स क्रेडिट बचा है वो है मेरे पास 7 लाख, जिसको मैं फर्दर यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। ठीक है गर्ल्स, ये हमारे पास 10 अगस्त 2017 का इनवॉइस है। ये फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म होगा, 31/3/2018 को। तो हमने पहले सितंबर वाली रिटर्न फाइल करनी है। सितंबर वाली किस दिन होएगी, या तो सितंबर में करेगा, वो जब भी करेगा इसकी डेट अक्टूबर मानी जाती है, तो या तो वो सितंबर 18 में कर देगा, या फिर उसने एनुअल रिटर्न का कब फाइल की है, वो उसने 31 दिसंबर को फाइल की है। तो सितंबर या दिसंबर दोनों में से कौन सा पहले है, सितंबर, ठीक है, सितंबर पहले है। तो सितंबर वाली रिटर्न फाइल करनी होती है हमने अक्टूबर में, 20 अक्टूबर तक इसका टाइम होता है। जो रिटर्न फाइल करनी होती है वो सितंबर मंथ में करनी होती है, लेकिन उसकी जो डेट है, जो लास्ट डेट तक आप कर सकते हो दैट इज़ 20 अक्टूबर। तो अब 20 अक्टूबर पे, या आप सितंबर से लेके चलोगे, सितंबर या एनुअल रिटर्न की डेट दोनों में से जो भी पहले है। अगर वो कह देता है कि उसने एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर को ना करके, बल्कि मैं कहती हूँ उसने 31 अगस्त को कर दी, तो बच्चे 31 अगस्त पहले है या सितंबर पहले है, अगस्त पहले है। तो फिर IT से वो कब तक ले सकता है, 31/8 तक।